अंगूठियाँ ये वो अभी आप ही गिनने लगे हैं तो निकल आएंगी अंगूठियाँ पता नहीं कितनी। फलानी अंगूठी से फलाने ग्रह का आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो। फेल हुए थे ना 12वीं में, कुछ नहीं पता ना, ना प्लानिटरी मोशन जानते, ना डिस्टेंसेस जानते। ना फोर्स जानते कितना लगता है कितना नहीं। अंगूठियां धारण कर रहे हैं, मालाएं पहन रहे हैं, ये महंगी महंगी मालाएं। अब बाबाओं की वेबसाइट पे मालाएं बिक रही हैं, अंगूठियां बिक रही हैं, सांप बिक रहे हैं, तुम पहन भी रहे हो। ऐसे ऐसे सवाल कर देते हो, मुझसे कुछ भी बुलवा लेते हो, और फिर हिंदुस्तान का पूरा राइट विंग एकदम चिढ़ा बैठा है मुझसे। वो ताक में रहते हैं कि कुछ कहीं से मिले और फिर मचाएं शोर जोर का, और उसके जिम्मेदार कौन हो आप लोग। ये ज्योतिष विद्या के काफ़ी जो पारंगत हैं उनसे 2-4 बार चर्चाएं करी है मैंने। तो वो बताते हैं मुझे कि नहीं, ये पूरा विज्ञान है। और इसकी अब जैसे देखिए कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो चक्र होता है उसके कारण समुद्र पे जो असर होता है वो साफ साफ दिखता है। आपके मन के ऊपर जो असर होता है वो आप साफ साफ देख नहीं पाते हैं। अब आप भी तो 70% पानी से ही बने हैं, तो अगर चंद्रमा के का असर समुद्र के ऊपर हो रहा है तो आपके मन के ऊपर कैसे नहीं होगा? पानी के बने हैं आप। और पानी पे नहीं असर होता, उसका पदार्थ पर असर होता है। और अगर असर होगा तो मेरे पूरे शरीर पर होगा ना, पूरा शरीर ही मेरा क्या है, मटेरियल। चंद्रमा का ग्रेविटेशन सिर्फ पानी पर ही नहीं असर करता है, हर चीज पर असर करता है। वो तो पानी पर आपको उसका प्रभाव दिख जाता है। तो ये तर्क बिल्कुल व्यर्थ का है कि आप में भी 70% पानी है तो आप पर भी असर होगा। बंद पानी पर थोड़ी असर होगा। पानी की बोतल रखी होती है तो क्या उसमें जल स्तर बढ़ने लग जाता है चंद्रमा के प्रभाव से? तो आपके भीतर कोई पानी खुला थोड़ी पड़ा हुआ है सागर की तरह। ये क्या बेहुदा तर्क है? अगर चंद्रमा के प्रभाव से सब पानियों पर असर पड़ रहा होता तो जो पानी की बोतल है उसमें भी पानी का स्तर ऊपर ऐसे उठ रहा होता। उठता है क्या? तो पानी की बोतल में नहीं उठता तो आपके शरीर में काहे को उठेगा? यहां पे तो जो पानी है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हालत में है और प्रेशराइज्ड हालत में है। आपको ब्लड प्रेशर पता है ना अपना? उस ब्लड प्रेशर के सामने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की क्या हैसियत है? कहां आपका ब्लड प्रेशर और कहां चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण, इनमें कोई तुलना है? और अगर असर हो भी रहा है तो आपके पूरे शरीर पर हो रहा है, पूरे शरीर पर, एक एक चीज, हड्डी पर भी हो रहा है, मांस पर हो रहा है, मज्जा पर हो रहा है, रक्त पर हो रहा है, और आप पर ही नहीं हो रहा, सब पर हो रहा है। तो उसमें परेशानी क्या बात है? क्यों इतना उसमें तुम बौरा रहे हो? ये जो प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके ऊपर जितना असर डालते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा असर, मैं बता देता हूँ कौन सी चीज़ें डाल रही हैं। आप अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट से घिरे हुए बैठे हो, उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है। 12वीं की फिजिक्स बता रहा हूँ। अ फ्लोइंग करंट क्रिएट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। और वो कितना होता है, किस दिशा में होता है, बायोट सेवर्ट लॉ हम सब पढ़ चुके हैं। तो ये सब जो आप ये है ना, ये सब है, आप मैग्नेटिज्म के भीतर बैठे हुए हो। ये दोनों जो हैं ये स्ट्रॉन्ग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मुझ पे बड़ा असर डाल रहे होंगे। असर हो रहा है तो इनका ज्यादा हो रहा है। चंद्रमा का असर होता होगा पर चंद्रमा से ज्यादा असर तो इन चांदों का हो रहा है जो दो घेर के मुझे बैठे हैं। ये छोटे मोटे असर की मैं परवाह थोड़ी करूंगा, मैं तो अपना काम करूंगा। बहुत वीक इन्फ्लुएंस होता है इनका,
पृथ्वी के किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसकी नहीं परवाह करी जाती। आप गाड़ी में बैठे हो, इंजन वाइब्रेट कर रहा है, उससे आपका पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा होता है, वो ज्यादा बड़ा असर है। और बहुत बड़ा असर बता दूं, ये जो AQI इतना खराब है, इतने डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये ज्यादा बड़ा असर है आपके शरीर पे। आप इसकी बात करोगे या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की? बोलो। क्लाइमेट चेंज से आपने कितनी चीजें बदल दी हैं, जानते हो? ये जो पृथ्वी का तापमान बदल रहा है, समुद्रों का जल स्तर इससे भी बढ़ रहा है, और इससे कहीं ज्यादा बढ़ रहा है, घातक रूप से बढ़ रहा है। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि एक नया ज्योतिष विज्ञान चाहिए जो क्लाइमेट चेंज की बात करे? चांद ने लहरें उत्तेजित कर दी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और क्लाइमेट चेंज ने विश्व के समस्त समुद्रों का स्तर स्थायी परमानेंट रूप से बढ़ा दिया, उसकी नहीं बात करोगे? एक दिन लहर उठती है, रोज तो चंद लहर उठा भी नहीं पाता, एक दिन वो इतनी बड़ी बात हो गई। और समुद्र हमेशा के लिए ऊपर उठ गए हैं, द्वीपों को खा गए, शहरों को निगल गए, उसकी नहीं बात करोगे। मैन मेड कारणों से, जानते हो, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड तक प्रभावित हो रहा है, हम उसकी भी नहीं बात कर रहे। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूमने की जो गति है वो तक हमने बदल डाली है, हम उसकी भी नहीं बात कर रहे। आप पर कोई असर पड़ना है तो इन चीजों का ज्यादा पड़ेगा ना। उसकी नहीं बात करनी है। ये क्या तर्क है? देखो, समुद्र में लहरें उठ रही हैं ना, फुल मून उठी, हाँ हाँ, तुम्हारे भीतर भी पानी है तो तुम में भी लहर उठी। और आपने कहा क्या तर्क दिया है, वाह मस्त तर्क दिया है। क्या मतलब है इसका? लॉजिक क्या है? इस हिसाब से तो ये मेरी जो चाय है ये भी ये सब कुछ नहीं है, ये हमारे भीतर का पुराना, हाँ, पाशविक अंधेरा है। जैसे जब इंसान को कुछ नहीं पता था ना तो किसी की भी पूजा करना शुरू कर देता था। तुम बहुत पीछे चले जाओ, हजारों साल पहले, तो दुनिया में यही हुआ है, सबकी पूजा करनी शुरू कर दी। क्योंकि जो अज्ञात होता है वो डरावना लगता है, जिसका पता नहीं तुम उसके सामने तुरंत झुक जाओगे कि न जाने क्या कर दे। कभी ऐसा हुआ है कि रात में उठे हो थोड़ी सी, मान लो कहीं पानी पीने के लिए, और घर में किचन की तरफ बढ़े हो और वहां से खटपट की आवाज आ रही है अंधेरे में बिल्कुल? हुआ है? राम से बंधुओं का पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है ना यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं है तो कुछ भी हो सकता है और फिर बहुत डर लगता है। खट खुट, कौन सी प्रेतात्मा है, कौन से जन्म का सांप, कुछ भी हो सकता है। और फिर प्रकाश, बत्ती जली, स्विच दबा, बत्ती जली, और निकला क्या? चुईया। जब पता नहीं होता तो आप एक चुईया से भी डर जाते हो। जब नहीं पता कि जो घटना घट रही हो किसकी वजह से घट रही है तो डर उठेगा। ये बात प्राकृतिक है और ये एक प्राकृतिक डिफेंस मैकेनिज्म है। क्योंकि चुहिया है, ये बात तो प्रकाश के बाद पता चली ना।
हो सकता है कि वो अजगर होता, होने को तो हो ही सकता है। 1/1 करोड़ की संभावना तो यह भी है ना कि वो अजगर था। तो प्रकृति आपको बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आपको डर से भर देती है। ये एक प्राकृतिक डिफेंस मैकेनिज्म है। डरा दो बंदे को ताकि वो भीतर न जाए। क्या पता अजगर हुई, 1 करोड़ में से एक संभावना तो ये है ना कि अजगर हो सकता है। तो प्रकृति कहती है तुम डर ही जाओ। मान लो अजगर नहीं निकला तो कोई नुकसान हुआ? कुछ नहीं, शरीर तो बचा रह गया ना। लेकिन डर करके तुम बच गए यदि वो अजगर था, क्योंकि यदि वो अजगर था और फिर भी तुम घुस जाते तो मारे जाते। तो प्रकृति कहती है प्ले सेफ। अजगर नहीं भी है तो तुम यही मानोगे अजगर है और डर जाओ। प्रकृति ने हम सबके शरीरों में व्यवस्था कर रखी है कि जहां डरने की जरूरत नहीं भी है वहां हम डरें। और यह व्यवस्था हमारे बहुत काम आई है, क्योंकि इस व्यवस्था ने मनुष्य के शरीर को, मनुष्य की प्रजाति को ही आज तक बचा करके रखा है। ठीक है कि डरे रहो, जब डरे रहोगे तो शरीर बचा रहेगा। लेकिन आज आप वहां पहुंच गए हैं जहां शरीर आपका दुख नहीं है, आपका दुख है मन। अंधविश्वास शरीर को बचाने में उपयोगी था। आदिकाल में जब मनुष्य जंगल में था तब अंधविश्वास ने लाभ दिया है, शरीर को बचाया है, इसीलिए अंधविश्वास कायम रहा है, अंधविश्वास के उपयोग रहे हैं। लेकिन आज आपकी समस्या ये नहीं है कि शरीर को कैसे बचाएं, उसके लिए विज्ञान है, दवाइयां हैं, वो बचा देते हैं शरीर को। शरीर को बचाने के लिए अब अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। आज आपकी समस्या है मन की गुलामी, और मन की गुलामी में अंधविश्वास बड़ी समस्या है। तो आज जरूरी है कि अंधविश्वास हटाया जाए। आ रही बात समझ में? जब तक प्रकाश नहीं करोगे तब तक चुहिया से भी डरोगे। इसीलिए अध्यात्म में बोध को प्रकाश की संज्ञा देते हैं और कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। ज्योति होगी तो चुहिया से नहीं डरना पड़ेगा। बैठो।